Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी हरे उपस्थित भक्तों कृष्णा। के चरणों में। माता जी बहुत ही अद्भुत आपका ये पूरा आपने जो समझाया, पूरा क्लास इट वाज़ रियली अमेजिंग। जैसे आपने षड ऐश्वर्य, भगवान के रूप, गुण लीला के बारे में बताया। एज़ ऑलवेज़ आपका हमेशा आपकी क्लास जैसे एक बार पहले भी आपने जब क्रिएशन पे आपने क्लास लिया था, क्रिएशन भी बहुत क्लियर हुआ था, सर्ग, विसर्ग, और आज भी उसी तरीके से। और जब आपने शुरू किया तो जब ये सबसे पहले ये जो शुरू किया कि हमें आकर्षण कहीं न कहीं तो होगा ही, या तो भौतिक चीज़ों में होगा, तो लेकिन दो भौतिक रूप में अगर हम आकर्षित होते हैं तो हम इसी में चक्कर काटते रहेंगे। तो यस, भगवान के रूप में आकर्षित होंगे तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटेंगे। ये आपने जब शुरू किया तो इट्स रियली वंडरफुल। बार-बार रिमाइंड कराने हमें हमारे जैसे भुलक्कड़ लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है बार-बार। फिर आपने जो वो डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसे भगवान केशी घाट पे खड़े हैं और उनके कैसे हाथ में मुरली है, वो दैट वाज़, और उनके कैसे मूनलाइट में उनका सब इफल्जेंस जो है वो मूनलाइट में, एंड मतलब वन कैन रियली वो जो है हम फ़ोटो में जो देखते हैं और उससे उनके पीत वस्त्र और सब। यस, फिर वो ब्राह्मण की पत्नियों का जो आपने उदाहरण दिया कि ब्राह्मण की पत्नियाँ जो थी उन्होंने अपने पति के और वो सब को छोड़ के भोजन भगवान को ही दिया। फिर एक एक और चीज़ आपने जो अच्छी बड़ी वो की कि मतलब कई बार ये होता है ना कि कई जो निराकारवादी होते हैं कहती हैं ये तो हमारी अपनी कल्पना है। तो ऐसा नहीं है कि ये कल्पना है, जो बहुत माइन्यूट डिटेल्स शास्त्रों में जैसे अब यहाँ पे ही हम पढ़ रहे हैं यस, कि कैसे उनके नेल्स हैं रूबी जैसे और कैसे उनकी नेवल का डिस्क्रिप्शन है। तो इतनी माइन्यूट डिस्क्रिप्शन के बाद इमेजिनेशन का तो है ही नहीं। और फिर हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें मंदिर में विग्रह के दर्शन यस, करने को मिलते हैं। और ये भी आपने एक बहुत अच्छा जो अभी बताया, अब मैं भी ये चीज़ अब मैं सीख रही हूँ धीरे-धीरे दर्शन करना भी नहीं आता कि अ, मंदिर में मैंने पहले भी देखा दो ऐसे जैसे आपने बताया कि जो कई भक्त होते हैं वो खड़े रहते हैं और वो ऐसे टकटकी लगा के देखते रहते हैं। यस, तो पहले मुझे भी नहीं, मतलब आई वाज़ रियली इन ऑ ऑफ दोज़ डिवोटीज़, पर मुझे ये चीज़ इतनी डिटेल में नहीं पता थी कि व्हाट इट मीन्स। मुझे लगता तो था कि दे आर रियली अमेज़्ड एंड दे आर रियली एनग्रॉस्ड, बट उसका अब पता लगा जब ये सब पढ़ने के बाद। फिर आपने जो यदुरानी जी का जो एग्ज़ाम्पल दिया प्रभुपाद जी का कि कैसे उन्होंने फेस और वो सारा देख के ही बता दिया कि मतलब मीट ईटिंग और इसके ऊपर, तो दैट वाज़ आल्सो वेरी अमेजिंग। मतलब ये हमने तो कभी मतलब अभी तक मैंने तो नहीं सुना था एट लीस्ट ये वाला कि आप फेस का स्ट्रक्चर और मतलब बॉडी और वो मस्कुलर बॉडी और यस, ये सब से। फिर जो आपने ये 3 वर्ड्स का बताया, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेज़ेंट, ओमनीपोटेंट, उसमें पोटेंसी के जो आपने इतने वो बताए, पोटेंसी का कितने मतलब हैं कि बल, एक तरफ बल भी है कि सर्व, मतलब उनका इतना बल है कि अनलिमिटेड, व्हिच कैनॉट बी, अभी हम इमेजिन नहीं कर सकते। वो बल भी उनकी जो जो मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एनीथिंग ही कैन क्रिएट ऑन हिज़ ओन विदाउट एनीवन एल्स। किसी और की उनको ज़रूरत ही नहीं है। और जैसे वो ब्रह्म संहिता का आपने जैसे ब्रह्म संहिता के श्लोक में आता है वो अंगानि यस्य सकल इंद्रिय, कि उनकी एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय के जगह ले सकती है। मतलब देख ही कैन ईट विद हिज आईज़ एंड ही कैन हियर विद हिज आईज़ एंड ही कैन सी विद हिज ईयर्स। तो ये भी एक मतलब ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे हैं वही वो उसमें बता रहे हैं। और
तो ये सारा जो सम टोटल जो आपने इतने अच्छे से और मेडिटेशन का फिर आपने जो ये एंड में कि क्यों हमें मतलब हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ऐसे तो हम है नहीं ना कि अपने आप ही हमारे अंदर वो चीज़ आ जाए, तो हमें उसके लिए प्रैक्टिस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा ध्यान तो ऑटोमैटिकली सांसारिक चीज़ों में चला जाता है। ऑटोमैटिकली तो भगवान में जाता नहीं है सो इसलिए हमें एक ये दर्शन करने हैं और फिर उन्हीं पे फ़ोकस करना, प्रैक्टिस करना सो दैट जब हम किसी भी हमारे आगे चल के ओल्ड एज में जब हम ना जा पाएँ, मंदिर भी सपोज़ नहीं जा पा रहे हैं, कुछ हुँ। है, फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो एट लीस्ट जो हमने अपने अभी इस टाइम में जो कुछ भी गैदर किया और मेडिटेशन किया, उस टाइम हमारे काम आए। तो इसीलिए आप मतलब इसका और भी ज़्यादा ये लॉजिक है कि हमें क्यों अभी अपनी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा सीरियसली और सिंसियरली करनी चाहिए। Thank you Mataji for again making it so clear and so मतलब hammered in my mind वो बस ये है कि हाँ, हम अपने कॉम्प्लेसेंसी में कई बार आ जाते हैं तो हुँ। थैंक यू माताजी। थैंक यू, दंडवत थैंक यू। प्रणाम। ग्लोरीज़ टू प्रभुपाद। जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दंड माता जी प्रणाम। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो और आज ही के दिन आपकी इस्कॉन में भी भगवान के साथ भी ये होगी तो उसके लिए हम आपसे मांग रहे हैं कि जिस तरह भगवान ने आपके ऊपर कृपा की उसी तरह हमारे ऊपर भी हो जाए कि भौतिक जन्मदिन के साथ साथ आध्यात्मिक कृपा भी हो गई। बहुत अच्छा लगा माता जी और आज का भी कैसे भगवान के दर्शन का ये कितना महत्वपूर्ण पाठ है। वो भी आज आपका जन्मदिन है, उसी दिन आपको ये इतनी बड़ी सेवा मिली। ये एक संयोग या ही है ना? यस। तो मुझे ये वो बहुत अच्छा लगा। तो माता जी के ऊपर स्पेशल ब्लेसिंग है, तो प्लीज़ हमें भी ऐसे आपके छींटे उड़ा दीजिए सब साधु संत वालों की। नहीं, हम भी आप सभी इतना इतने अच्छे संघ में है, रोज भागवतम सुनते हैं, रोज साधु संग करते हैं, तो आपके ऊपर कृपा है ही, हम सबके ऊपर एक्चुअली देखें तो हम सब पे कृपा है, बस उसको हमें वो कैश करना नहीं आता है। हम हमारे सबके पास एक है, खजाना है हमारे पास, बट हमें उसको कैसे यूज करना, हम थोड़ा इधर-उधर भटक जाते हैं, बट अदरवाइज बहुत हम सबके पास है कृपा। वो प्रभुपाद कहते हैं ना कि मर्सी इज ऑलवेज देयर, बट आर यू रेडी टू टेक इट? मतलब यही है उनका कि आप क्या लेने के लिए रेडी हो, आप करने के लिए रेडी हो क्या? तो दैट इज ऑल, हम सबके पास है गुरु कृष्ण की कृपा। कुछ नहीं है तो प्रभुपाद की पुस्तक है, प्रभुपाद की कृपा है हम पे। तो अगर हम उसको ही समझ के अपने जीवन में ले तो सबके पास कृपा तो है ही है माता जी। जी माता जी, बहुत बहुत मुझे इतना हृदय से आनंद हो रहा था कि ये माता जी कितना अच्छा है ना सब। बहुत और अच्छा लग रहा एक्चुअली इसमें दो चीज हुआ, मेरी एक्चुअली जॉब कैंसल हुई आज, और उसमें भी प्रभु जो है आनंद, मेरे प्रभु आनंदवर्धन प्रभु, उनका उनका एक्चुअली क्लास था। तो उन्होंने पर फिर नहीं हुआ उनसे, तो फिर गोपी मनोहर प्रभु ने बोला आप कर सकते हो, मैंने बोला 100% हो सकता है। तो सब भगवान ने अरेंज किया ऐसे ही। थैंक यू माता। पहले तो वही मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई वाज रियली थिंकिंग कि कितना कोइंसिडेंस है, एंड आज ही के दिन ये सब आपका बर्थडे भी है, स्पिरिचुअल बर्थडे भी है, एंड ये सेवा भी है, तो इट्स सो नाइस। एंड बहुत अच्छा क्लास था माता जी, आपने इतने अच्छे से जो सारा कुछ जो भगवान का विवरण किया। एज यूजुअल इट वाज ए वंडरफुल क्लास। एंड बीच में मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट्स लास्ट का मेरा मिस हो गया। सडनली वन ऑफ माय हाई लेवल मैनेजर्स ही कॉल्ड मी, बोला आ जाओ, तो लास्ट का 15 मिस हो गया। सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। नहीं नहीं प्रभु, एंड आई अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं। बट विशिंग यू अ वेरी हैप्पी material and spiritual both birthdays mata, and please थैंक take यू care प्रभु। and keep joining. I think और एक हाथ उठा था विनती माता जी।
यस प्रभु मैं उसमें इतना ज़्यादा फ्लो में बह गई थी कि माता जी को बर्थडे विश करना बाद में याद आया मुझे। माता जी कोई मेनी प्रॉब्लम मेनी नहीं हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर हरे दर्शन कृष्णा टुडे। हरे कृष्णा We will specially pray for you today, Mata. Thank you once again. थैंक यू And प्रभु थैंक यू Hare Krishna. Dandatana. All We'll glories stop to here. Prabhupada. All glories to Jai. Gurudev. Srimad Bhagavatam. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। Jai. जय। हरे हरे कृष्ण। Hare दंडवत Krishna. प्रणाम माता। Hare Krishna.